बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुराई। अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की किबरियाई को बढ़ाई जिसे हम कहते हैं, अल्लाह को बोलना इन अल्फाजों को, आज ये हमारा मौजू है। आज हम देखते हैं कि हमारी पब्लिक डीलिंग में, हमारे मामलात में, हमारे घर के जितने भी काम काज हैं, या बाजारों में बैठना है, या दोस्तों की मजलिस है, या रिश्तेदारों के इकट्ठा होना है, या ब्याह शादी वगैरह है, हम कहीं भी अल्लाह की किबरियाई को नहीं बोल रहे और हमारी जिंदगी का ये हिस्सा भी नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी हम ऐसे ही गुजारी जा रहे हैं। उसकी मेन सबसे बड़ी जो रीजन है, मुख्तलिफ उलमा कराम के इसमें मुख्तलिफ अराय है, लेकिन जो मैं अपनी नाक़स अक्ल के मुताबिक समझता हूँ वो ये है कि हमारा अरबी का ना आना है। हमें पता ही नहीं है कि हम जो अल्फाज या दुआ या नमाज या जो चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की किबरियाई है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना है जो हम अरबी की शक्ल में बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा लहजा और हमारा पंजाबी जो हमारी जुबान है पंजाब में रहने वाले लोगों की, और जो उर्दू हमारी जो जुबान है, कौमी जुबान हमारी जो उर्दू है, इसकी वजह से और अरबी ना होने की वजह से कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट को, अरबी को वैसी अहमियत हासिल नहीं जैसे हमारे मजहब इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। क्योंकि मुसलमान के यहाँ सबसे कीमती चीज जो है वो ईमान का होना है, और ईमान की जो बेस है वो तौहीद के ऊपर खड़ी है। और तौहीद सारी की सारी क्या है? अल्लाह की किबरियाई है, अल्लाह की वहदनियत है। अल्लाह की वहदनियत क्या है कि एक अकेले से, अल्लाह से सब कुछ होता है और अल्लाह के सिवा कायनात में कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ही इज्जतों के, अल्लाह ही तारीफों के, अल्लाह ही सारी कायनात के, अल्लाह अकेले दुनिया आखिरत जमीन आसमान सूरज चांद सारे, सारी मखलूकात, सारे जिन्नात, सारे जितनी इंसान ने तरक्की की है, जितनी इंसान बोल सकता है, इन सारों का खालिक मालिक एक अकेला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और अल्लाह अपनी ताकत में वाहिद है, अल्लाह किसी का शरीक नहीं है, अल्लाह का ही तमाम मुल्क है, अल्लाह के लिए ही तमाम तरीफे हैं। अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह हमेशा ही रहेगा। अव्वल भी अल्लाह है और आखिर भी अल्लाह है, और हर चीज के ऊपर अल्लाह कादिर है। अल्लाह जिंदगी का भी मालिक है, अल्लाह मौत का भी मालिक है। अल्लाह ईमान वालों को ईमान देने, बुरी बातों से बचाने में, नेकी की तरगीब करने में, ये सारी चीजों में इंसान अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। और यही कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जो किबरियाई के बोल हैं, ये हम कलमे में तो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्योंकि हमारी कौमी जुबान उर्दू नहीं है, हमारे सब्जेक्ट उर्दू में, अरबी में नहीं है, इसलिए हमारी जुबान कौमी उर्दू होने की वजह से और अरबी को वो फकीयत नहीं हासिल जो हमारी जिंदगी में दीन इस्लाम को हासिल होनी चाहिए थी। इसी तरह हमारे स्कूलों में भी, मदारिसों में भी, पढ़ाने में भी, रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारी अरबी उस तरह जुबान होनी चाहिए थी, ताकि हमें पता चलता कि अल्लाह का कुरान हमसे क्या मुखातिब है। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की नमाज, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की दुआएं जो हम बैतुल खुला जाने में, आने में, सोने में, बाहर निकलने में, जाने में, बाजार दाखिल होने में, बाजार से निकलने में, ये जो दुआएं हम पढ़ते हैं, दूध पीने की दुआ, खाना खाने की दुआ, ताकि हमें पता लगे कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। खाना खाने की दुआ है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अगर हम इसको उर्दू में ही बयान करके पढ़ रहे हो तो हमें पता चलेगा ये क्या लफ्ज हम बोल रहे हैं। इसी तरह अरबी का कुरान पाक है सारे का सारा, क्योंकि हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुराई, बढ़ाई जो है, ये उस तरह का नहीं बोली जाती हमसे। हमारे पैटर्नों में हम फजाइल जो सुना रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी 24 घंटे की जिंदगी को मुज़ाकरात में लेके आए कि आज मैंने 24 घंटे की जिंदगी में क्या किया, तो 12 घंटे या 14 घंटे आप नींद के निकालेंगे बीच में, और उसके बाद आपके पास बचेंगे तकरीबन 10 घंटे या 12 घंटे। आप 12 घंटे आराम करते हैं, 12 घंटे आप काम करते हैं, तो 12 घंटे में आप
माल की फजीलत को देख रहे होते हैं जो लोग कारोबार करते हैं, वो जो घर में होते हैं वो अच्छे पकाने को देख रहे होते हैं, और बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं माँ बाप की शक्ल में, माँ की शक्ल में, खास तौर पर बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, कि आज मैंने स्कूल में क्या पढ़ना है और क्या। अब ये रोजमर्रा के जो पैटर्न है, इस जिंदगी का तजिया करें कि 10-12 घंटे में हम लोग कितनी अल्लाह की किबरियाई बोल रहे हैं। बात बात में क्या जज़ाकल्लाह कहते हैं, बात बात में काम होने पर क्या अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इंशाअल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने चाहा ये काम होगा, अल्लाह ने चाहा अल्लाह मुझे इस बुराई से बचाएगा, अल्लाह ने चाहा मुझे। ये वो किबरियाई के बोल हैं जो मुसलमान 12 घंटे की जिंदगी में किसी सूरत भी भूल नहीं सकता, क्योंकि हमारी जिंदगी में, हमारे मामलात में अल्लाह की किबरियाई उर्दू जुबान में इस तरह शामिल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। जबकि सहाबा की जिंदगी अगर उठा के देखें तो सहाबा का सुबह आंख खोलने से शाम आंख बंद करने तक सारी की सारी जिंदगी कुरान के आयन मुताबिक और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के मुताबिक थी। और आज हमारा अरबी से ला तल्लक होना और अरबी जुबान को ना सीखना और अल्लाह की किबरियाई को उस तरह ना बयान करना और मजलिसों में भी ना, और यहां तक आता है मफहूम तशरीह है कि अल्लाह लानत भेजता है दोस्तों की ऐसी मजालिस में या किसी ऐसी मजलिस में जहां पे पंचायती फैसले हो रहे हैं, जहां पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, और अल्लाह की किबरियाई दोस्तों की ऐसी महफिल जहां पे ना बयान की जाए। चाहे आपके माशी मसाइल के लिए आप इकट्ठे हों, चाहे मोहल्ले में कोई सीवरेज का निजाम खराब हो गया या कोई मोहल्ले में मसला पड़ गया या मीटर का या ट्रांसफार्मर का मसला बन गया, इसमें भी आप इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे मामलात में, चाहे बाजार में कोई किसी की सुलह है, किसी की लड़ाई झगड़ा है, बहुत बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, और तेरी सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं सदके जाऊं, कितने खुदा की कसम जबरदस्त बोल है। और मेरे 14 घंटे की जो जिंदगी है, इसमें 14 घंटे के तकरीबन तकरीबन 13 घंटे नाफरमानी, चुगली, कीना, बुग्ज, हसद और लोगों की गिबतें करना और बुराइयां करना और झूठ बोलना, नातोल में कमी करना, ये मेरी 14 घंटे की जिंदगी में शामिल है। नहीं कर रहा तो मैं लोगों को देख रहा हूं, लोगों की बुराइयों को देख रहा हूं, मैं कोशिश ही नहीं कर रहा कि इनके अंदर जाके अल्लाह की बुराई को बयान करूं, या ये मेरे से पूछें या मैं इनसे सवाल करूं या मैं इनको बताऊं। ये है ही नहीं हमारी जिंदगी में। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चीजें हैं ही नहीं हमारी जिंदगी में। आज जो सारे का सारा मुसलमान के अंदर जितना भी ये सारी चीजें शामिल हुई हैं बुराई की शक्ल में, यहूदों ने सारा ने मेहनत की सो की है, हमने अपनी जिंदगी से अल्लाह की किबरियाई को भी निकाल दिया मेरे प्यारे, हर लेवल पे हमने निकाल दिया है। ना वादे के पक्के हैं, ना जुबान के पक्के हैं, ना बात के पक्के हैं, बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं वादा खिलाफी करते हैं, अमानत दी जाती है अमानत में खयानत करते हैं। ये मेरी और आपकी जिंदगियों का हाल है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने अल्लाह की किबरियाई को बोलना खत्म कर दिया, अपनी मजलिसों में इसका हिस्सा बनाना खत्म कर दिया। इसी तरह बड़ी प्यारी एक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है कि वो अपने लोगों को दावत दे रहे हैं कि तेरा मेरा सारी दुनिया का है, लोगों खालिक मालिक अल्लाह है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को मान लो। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अब लोग उनकी बात सुन नहीं दे रहे, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने में एक दाएं तरफ एक आदमी खड़ा, उनको कह रहे हो बात सुनो उल्लू के पठो, इनकी बात गौर से सुनो, ये कह क्या रहे हैं। अब इतने मजमे में ये बात करनी थी, वो लोग गुस्से में आ गए, उसने कहा उनकी बात तो हम सुन नहीं रहे, ये तो अपने आप को नबी कहते हैं, तुझे क्या तकलीफ हुई है इस पे। उसको मारते और इतना मारते कि उसके जान से ही हाथ धोने पड़ जाते हैं, वो मर जाता है। और उस वक्त के ख्वाब में लोगों के आता है, किसी एक बंदे के अल्लाह वाले के ख्वाब में आके कहते हैं कि मेरी कौम को सिर्फ ये पता चल जाए मैं अल्लाह का मानने वाला नहीं था, अभी तो मैं सुन रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ ये बात इस वजह से की कि ये बात हकीकी कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, इस बात को सुनो तो सही। सिर्फ मैंने इन अल्फाजों को बोला है, और इन अल्फाजों को अगर पता चल जाए मेरी कौम के लोगों पर अल्लाह ने मुझे कैसे ही नामाज से नवाजा है, ये सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाले बन जाए, ये अल्लाह की किबरियाई को बोलने वाले बन जाए। ये कितना बड़ा वाक़या, ये मामूली बात नहीं है। आज सारे कामों को काम समझा जाता है। आज दर्जी, मोची, नाई,
सूट सीने वाला, अपना जूतों का काम, कपड़ों का काम, बेडशीट का काम, होटल का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये सारे कामों को काम समझा जाता है। इन सारे कामों से अफजल काम सिर्फ एक है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की किबरियाई बयान करना लोगों के बीच में। इस काम को काम ही नहीं समझा जाता, जिसके लिए मुझे और आपको सारी बनी नौ इंसान को पैदा किया गया। आज हमारी जिंदगी का रुख गलत हो गया। आज हम अल्लाह की किबरियाई बोलने से बिल्कुल गाफिल हो गए। आज हमें पता ही नहीं इन बोलों पे क्या मिल रहा है। आज हमें पता ही नहीं है सुबहान अल्लाह कहने पे क्या मिलेगा, अल्लाह की किबरियाई बोलने से क्या मिलेगा। आज सुनो, अल्लाह को शर्म आती है किससे? अल्लाह हया वाले हैं ऐसे इंसान को जो लोगों के बीच में अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाला हो, जो कहने वाला हो। और नहीं यार, किसी से कुछ नहीं होता, वो अल्लाह ही खालिक है। अल्लाह चाहे मुझे जिंदगी दे दे, अल्लाह चाहे मुझे मौत दे दे। एक बड़ा मशहूर वाकया बुजुर्गों का, जालिम लोग यहूद नसारा उनको मारने के चक्करों में थे। ये आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं, आपको 2023-24 की बात कर रहा हूं। मुल्कों की लड़ाई होती है, जैसे रूस, रशिया और ये रशिया और चाइना और पाकिस्तान एक स्क्वाड है। इस तरह भारत, अमेरिका और अदर जो है, ये एक तरफ के स्क्वाड है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक लड़ाई है। इन्हीं लड़ाई में एक लीडर था, बड़ा दलेराबी, वो जिंदा है। तो उस दलेर लीडर को जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तबाह करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ पे जहाज पे सवार ना हो, या तुम ये ना कहो। जब उनसे ये अल्फाज कहा तो उन्होंने कहा यार एक मिनट सब्र करो, मैं जरा एक जगह होके आया। उन्होंने कहा बात सुनो, हम आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहां पे जा रहे हैं? उससे हंस पड़े वो। और वो बुजुर्ग क्या फरमाने लगे, इतनी प्यारी, वो अल्लाह वाले लीडर थे मुसलमानों को, कहने लगे और बात सुन, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो उसके साथ, तू मेरे साथ क्या मीटिंग करेगा? मुझे मारने की क्या धमकी देगा? मैं तो उसके साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है। मेरी उसके साथ मीटिंग तय है। वो नमाज पढ़ने जाना चाह रहे, मैं उससे बात कर लूं, वो मुझे देगा, तू मुझे क्या देगा? तो मेरे प्यारे, मेरी और आपकी जिंदगी का खालिक मालिक अल्लाह है। रोशनी और अंधेरे का खालिक मालिक अल्लाह है। सूरज जो पूरी दुनिया को चमका रहा है, इसका मालिक अल्लाह है। इंसान अपनी तख्लीक में देखे, शहद की मक्खी को देखे, मच्छर को देखे, छोटी से छोटी चीज जो आंख से आंख से देखी जाती है, उसके अंदर देखे कैसा अल्लाह ने सिस्टम लगाया हुआ। आज साइंस प्रूफ कर रही है अल्लाह की एक एक हमसना को, खुद प्रूफ कर रही है, लेकिन मानने से इनकार है अबू जाहल की तरह। वो लोग कहते हैं समवन इज, कोई एक है जिसने ये शहद की मक्खी बनाई है। ये सारा तलीफी निजाम, ये सारा निजाम इंसान जो इंसान का है, ये सारा खाने का सिस्टम, जमीन के अंदर आने का सिस्टम, पानी का सिस्टम, लकड़ी का सिस्टम, ये सारे सिस्टम निजाम जो है, ये एक चीज की तारीफ और हमद बयान करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना बयान करते हैं। कामों को काम समझा जाता है। इन सारे कामों से अफजल काम सिर्फ एक है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की किबरियाई बयान करना लोगों के बीच में। इस काम को काम ही नहीं समझा जाता, जिसके लिए मुझे और आपको सारी बनी नौ इंसान को पैदा किया गया। आज हमारी जिंदगी का रुख गलत हो गया। आज हम अल्लाह की किबरियाई बोलने से बिल्कुल गाफिल हो गए। आज हमें पता ही नहीं इन बोलों पे क्या मिल रहा है। आज हमें पता ही नहीं है सुबहान अल्लाह कहने पे क्या मिलेगा, अल्लाह की किबरियाई बोलने से क्या मिलेगा। आज सुनो, अल्लाह को शर्म आती है किससे? अल्लाह हया वाले हैं ऐसे इंसान को जो लोगों के बीच में अल्लाह की किबरियाई बयान करने वाला हो, जो कहने वाला हो। और नहीं यार, किसी से कुछ नहीं होता, वो अल्लाह ही खालिक है। अल्लाह चाहे मुझे जिंदगी दे दे, अल्लाह चाहे मुझे मौत दे दे। एक बड़ा मशहूर वाकया बुजुर्गों का, जालिम लोग यहूद नसारा उनको मारने के चक्करों में थे। ये आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं, आपको 2023-24 की बात कर रहा हूं। मुल्कों की लड़ाई होती है, जैसे रूस, रशिया और ये रशिया और चाइना और पाकिस्तान एक स्क्वाड है। इस तरह भारत, अमेरिका और अदर जो है, ये एक तरफ के स्क्वाड है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक लड़ाई है। इन्हीं लड़ाई में एक लीडर था, बड़ा दलेराबी, वो जिंदा है। उस दलेर लीडर को जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तबाह करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ पे जहाज पे सवार ना हो, या तुम ये ना कहो। जब उनसे ये अल्फाज कहा तो उन्होंने कहा यार एक मिनट सब्र करो, मैं जरा
ایک جگہ ہو کے آیا, انہوں نے کہا بات سنو, ہم آپ کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اسے ہنس پڑے وہ, اور وہ بزرگ کیا فرمانے لگے, اتنی پیاری, وہ اللہ والے لیڈر تھے مسلمانوں کو, کہنے لگے اور بات سن, تو مجھے کیا مارے گا, میں تو اس کے ساتھ, تو میرے ساتھ کیا میٹنگ کرے گا, مجھے مارنے کی کیا دھمکی دے گا, میں تو اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے, میری اس کے ساتھ میٹنگ طے ہے, وہ نماز پڑھنے جانا چاہ رہے, میں اس سے بات کر لوں, وہ مجھے دے گا, تو مجھے کیا دے گا. تو میرے پیارے, میری اور آپ کی زندگی کا خالق مالک اللہ ہے, روشنی اور اندھیرے کا خالق مالک اللہ ہے, سورج جو پوری دنیا کو چمکا رہا ہے اس کا مالک اللہ ہے. انسان اپنی تخلیق میں دیکھے, شہد کی مکھی کو دیکھے, مچھر کو دیکھے, چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آنکھ سے عام آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اس کے اندر دیکھے کیسا اللہ نے سسٹم لگایا ہوا. آج سائنس پروف کر رہی ہے اللہ کی ایک ایک حمد ثنا کو, خود پروف کر رہی ہے, لیکن ماننے سے انکار ہے ابو جہل کی طرح. وہ لوگ کہتے ہیں سمن نیز کوئی ایک ہے جس نے یہ شہد کی مکھی بنائی ہے, یہ سارا تلیفی نظام, یہ سارا نظام انسان جو انسان کا ہے, یہ سارا کھانے کا سسٹم, زمین کے اندر آنے کا سسٹم, پانی کا سسٹم, لکڑی کا سسٹم, یہ سارے سسٹم نظام جو ہیں یہ ایک چیز کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں, وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. لیکن آج انسان و جن جو ہے, انسان کو اس میں بھی اشرف المخلوقات بنایا, یہی آج اپنی بات سے منکر ہو چکا ہے, یہی نہیں آج مان رہا, یہی نہیں کبریائی اللہ کی طرف. یہ اندھیروں کا خالق کون ہے, یہ روشنیوں کا خالق کون ہے, اللہ ہے. ان اندھیروں میں اللہ سے مانگو, ان روشنی میں اللہ رب العزت کی طرف جاؤ. یہ صبح کی جو روشنی ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی, دیکھو اللہ رب العزت کیسے دیتے ہیں, کیسے عطا کرتے ہیں. آج ہماری زندگی سے اللہ روٹھ گئے ہیں, آج ہماری زندگی سے اللہ کی کبریائی نکل گئی ہے. آج پیسے کمانے کو, مال کمانے کو کام سمجھا جاتا ہے, دین کی محنت کو, اللہ کی کبریائی کو کام نہیں سمجھا جاتا. میرے پیارو, اپنی زندگی میں, اپنی اولاد میں ان چیزوں کو شامل کرو, اس کو حصہ بناؤ دین کا. یہ اصل ہے. ہم سے پوچھ ہے, ہم سے پکڑ ہے, کافر یہود و نصارہ سے پکڑ نہیں ہے. میرے پیارو, بدلو زندگییں, اپنی اولاد کی سوچو, اپنی سوچو, قبر آخرت کا سوچو. مرنا ہے, جن عزیز و قارب کے لیے, جن اولاد کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو, اس پہ کندھوں پہ اٹھانا, قبروں تک پہنچا دینا ہے. آگے آپ جانو, آپ کا اللہ جانے, اور وہ اعمال جو آپ نے کیے ہیں. تو میرے پیارو, اس لیے اللہ کی کبریائی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اگر یہ یقین کو کبریائی زندگی کا حصہ بنے گا نا, آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اپنی اولاد کو کہ نماز پڑھو, کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کی کبریائی کیا ہے. آپ کو خود کو نہیں کہنا پڑے گا, آپ خود بخود نماز کی طرف جاؤ گے, آپ خود بخود نیکی کی طرف جاؤ گے, آپ خود بخود اچھی کام کرو گے. صرف اللہ کی کبریائی ہو نا انسان کے دل میں, تو انشاءاللہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کے اصول کے مطابق انشاءاللہ یہ قریب ہوگا کہ اللہ اس کو رحمت کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, صرف اللہ کی کبریائی کے یقین کو. اس لیے میرے پیارو, میرا اور آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے نا, ہم مسلمان ہیں, اللہ کو ماننے والا ہے. ابو جہل سے بھی کہا تھا نا سارے سرداروں اکٹھے ہو کر, یہ کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو کہا تھا بالکل سچ ہے. تو کیا اکٹھے ہو کے مان نہ لیں, اور وہ بیوقوف ہو گیا. اگر تو نے اور میں نے مان لیا, میں کہتا ہوں, مجھے حکمت آپ کہتے ہو, عقل مند کہتے ہو سارے سرداروں میں, میں بالکل عقل مند ہوں, اور اسی عقل کی دلیل سے کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی سچا ہے. تو پھر آؤ مان لیں. دوسرے سردار نے کہا, کہتے کیوں مان لیں, اگر ان کی مان لی اپنی سرداری ختم, اپنی زندگی ختم, پھر یہ ساری ان کی زندگی ہونی ہے. شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا پڑے گا. پھر ہماری سرداری کہاں پہ؟ یہ وہ میں تھی جو وہ لوگ ختم نہیں کرنا چاہ رہے, اور آج اسی میں کو, اسی مال کو ہم لوگ بھی نہیں ختم کرنا چاہ رہے. کب بدلو گی زندگی اپنی؟ جب موت کا فرشتہ منہ کے قریب ہوگا یا سانس کے قریب ہوگا. اس لیے میرے پیارو, توبہ استغفار کرو اور اللہ کی کبریائی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. یہ بہت ضروری ہے. دائرہ اسلام کے بعد ایمان کا ہونا ضروری ہے. آج ہم نے ایمان نہیں سیکھا, نماز سیکھی, قرآن سیکھا, باقی چیزیں سیکھی, نماز کے طریقے سیکھے, لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے پہلے چیز سیکھنے والی چیز تھی وہ تھا ایمان. اور جب ایمان سیکھو گے پھر نماز بھی آئے گی اور قرآن بھی آئے گا, پھر ساری چیزیں. اس لیے میرے پیارو, اپنی زندگی میں اللہ کی کبریائی کو شامل کرو. اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا سوچو
کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوائی کھاؤ تمہیں شفا ملے گی؟ نہیں، دوائی کھاؤ انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ میں بالکل عقل مند ہوں، اور اسی عقل کی دلیل سے کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی سچا ہے. تو پھر آؤ مان لیں. دوسرے سردار نے کہا، کہتے کیوں مان لیں؟ اگر ان کی مان لی اپنی سرداری ختم، اپنی زندگی ختم، پھر یہ ساری ان کی زندگی ہونی ہے. شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا پڑے گا. پھر ہماری سرداری کہاں پہ؟ یہ وہ میں تھی جو وہ لوگ ختم نہیں کرنا چاہ رہے، اور آج اسی میں کو، اسی مال کو ہم لوگ بھی نہیں ختم کرنا چاہ رہے. کب بدلو گے زندگی اپنی؟ جب موت کا فرشتہ منہ کے قریب ہوگا یا سانس کے قریب ہوگا. اس لیے میرے پیارو توبہ استغفار کرو اور اللہ کی کبریائی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. یہ بہت ضروری ہے. دائرہ اسلام کے بعد ایمان کا ہونا ضروری ہے. آج ہم نے ایمان نہیں سیکھا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، باقی چیزیں سیکھی، نماز کے طریقے سیکھے، لیکن ان ساری چیزوں میں جو سب سے پہلے چیز سیکھنے والی چیز تھی وہ تھا ایمان. اور جب ایمان سیکھو گے پھر نماز بھی آئے گی اور قرآن بھی آئے گا، پھر ساری چیزیں. اس لیے میرے پیارو اپنی زندگی میں اللہ کی کبریائی کو شامل کرو. اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا سوچو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوائی کھاؤ تمہیں شفا ملے گی؟ نہیں، دوائی کھاؤ انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ ہے مسلمان، اللہ شفا دے گا. اور میں خود فرماتے ہیں اللہ تشریح قرآن پاک میں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے. کتنی پیاری یہ قرآن کی آیت ہے. تو میرے پیارو اپنی زندگیوں کو بدلو، اللہ کے قرآن کو ترجمے کو دیکھو، اللہ کے کبریائی کو دیکھو. کیسے کیسے بولوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. یہ بول کروڑوں اربوں خربوں روپے بھی انسان خرچ کرتا نا، یہ بولنا عطا ہوتے مجھے اور آپ کو، یہ عطا ہوئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہونے کے ناطے. یہ فضیلت مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہے. ایسے بول پہلی امتوں کو عطا کیے جاتے نا، وہ دھرتی کائنات ہلا دیتے، لیکن ہمیں یہ بول دیے گئے ہیں. ہمیں کلمے کی ایسی طاقت دی گئی ہے کہ ہم اگر ایمان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے تو اللہ کا عرش بھی ہلا سکتے ہیں. نہ ہمارے پاس وہ ایمان ہے، نہ ہمارے پاس وہ کبریائی کے بول ہیں، نہ ہمیں سمجھ آتی ہم کیا پڑھتے ہیں. تو میرے پیارے ان ساری چیزوں میں پھر کرنا کیا ہے؟ پھر ایسی زندگی جانوروں کی طرح گزارتی ہے. اپنی زندگی کو سمجھو، بدلو.